नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। खंडवा के नारायण राव शिंदे का निधन होने के बाद उनकी देह को नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया। उनके नेत्र भी दान किए गए हैं। इससे उन लोगों के जीवन में उजियारा आएगा जो देख नहीं सकते। वहीं देह दान करने के साथ ही एक संदेश भी दिया गया है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को शरीर संरचना को समझने में आसानी भी होगी। खंडवा के नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय मेडिकल कॉलेज में देह दान करते हुए नारायण राव शिंदे की बेटी अंजलि शिंदे ने कहा कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे पिता पर्यावरण के प्रति बेहद सजग थे। अब उनकी देह भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए काम आएगी। ये एक आत्मसंतुष्टि भरा क्षण है। वहीं देहदान कराने वाली समिति के जिम्मेदार कहते हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यह काम आसान नहीं है, लेकिन सतत लोगों को हम समझाइश देते हैं, जिसके बाद लोग इस तरह का काम करने के लिए आगे आते हैं। नेत्रदान और देहदान होने से इसके कई सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अनंत पवार ने भी इस पूरे मामले पर कहा कि इस तरह का काम जो लोग करते हैं वो एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए देह बेहद आवश्यक थी। इस वर्ष 120 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और यहाँ सिर्फ 2 देह ही उपलब्ध थी, जबकि कम से कम 20 विद्यार्थियों के लिए एक देह होना आवश्यक है। ऐसा होने पर पढ़ाई करवाने में आसानी होती है। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की शुरुआत शरीर संरचना को समझने के साथ होती है और ऐसे में यहाँ विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल करने के लिए देह का होना आवश्यक है। अब जब लोग आगे आ रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। आप ये पूरी खबर देखिए और समझिए कि देहदान का कितना महत्व है। पिताजी नारायण राव शिंदे आज सुबह आराम से अपनी गाड़ी चला के बैंक गए और वहीं एकदम से गिरे। बैंक वालों ने उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए और मुझे भी, मैं जब चूंकि दिव्यांग हॉस्टल लाल चौकी में यहाँ पे कर रहे थे तो मुझे भी फोन आया। मैं वैसे ही गई, वहाँ उन्होंने डेथ डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मेरे पापा की बहुत करीब 15 साल पुरानी मंशा थी कि देह दान करना है। तो वैसे ही मुझे चावला अंकल का 2-3 दिन पहले ही मेरी बात हो रही थी किसी और संदर्भ में, तो मैंने उनको तत्काल फोन लगाया कि अंकल ऐसा हो गया है। तो अंकल ने तत्काल सब सुविधाएं करी, वही नेत्रदान किए और देहदान की भी पूरी व्यवस्था उन्होंने करवा दी। और इस तरह से मेरे पापा मतलब बहुत एक जिंदा दिल व्यक्ति हैं और रहेंगे मेरे साथ। उन्होंने बस वृक्षारोपण पौधे, आज भी अभी घर में आप देखेंगे पॉलिथीन में उनके पौधे लगे हुए और वो पौधे लगा के बांटते रहते थे। उन्होंने कभी किसी के आगे कहीं कुछ नहीं किया, लेकिन उनको सब जानते हैं कि वो बहुत पर्यावरण प्रेमी, बहुत पौधे लगाने वाले और सबको पौधे बांटने वाले फ्री में। कभी उन्होंने इससे ये नहीं सोचा कि मैं कभी कमाऊं या कुछ तरह से। और देहदान के लिए भी, और अगर मैं दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती हूँ वो उसके लिए भी वही प्रेरित करते हैं। और उनके ये सेवा भाव में खुशी है मुझे कि आखिरी तक ये कंप्लीट हुआ। ये उनकी जो मंशा थी वो पूरी हो गई। क्या करते थे और आप लोगों को आप क्या संदेश देंगे, मतलब क्या कहेंगे लोगों को? पिताजी मेरे PWD से रिटायर हुए थे और अभी 80 लगने ही वाला था, मतलब पूरे हो गए थे, लग गया था जून में 80 साल के। लेकिन वो कभी किसी के, मैं बोलती थी किसी के साथ को लेके जाओ तो वो कभी नहीं करते थे। अकेले ही जाने, मतलब इतना जिंदा दिल थे कि उनको कभी किसी की आवश्यकता ही नहीं रही कि वो किसी को साथ लेके जाए। आज भी वो अकेले हॉस्पिटल वहाँ बैंक गए और इस तरह से उन्होंने अपना जीवन भरपूर और बिना टेंशन के जिया और स्वस्थ रहे हमेशा। तो लोगों को क्या कहेंगे? मैं यही चाहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने देहदान
के लिए कहा और सबको प्रेरित किया इस तरह से। नेत्रदान के लिए भी हमेशा वो करते थे और मुझे भी, हम लोगों को भी कन्विंस किया। जब हम शुरू में मना कर रहे थे कि हम नहीं करेंगे ऐसा, हम लोग साइन नहीं करेंगे, उस दिन भी हमें, जब उन्होंने हमसे साइन कराई थी तब भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन उनकी मंशा से और यहाँ आके ये लगा कि नहीं, सचमुच हम ये बहुत नेक काम कर रहे हैं और इस तरह से होना चाहिए। हम जो करके, जो छोड़ के वहाँ आ जाते हैं और या दफना के आते हैं, जला के आते हैं, उसके बाद वहीं सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन मुझे जब यहाँ बताया कि 2 साल तक प्रक्रिया चलेगी, 2 साल तक बॉडी से को सीखते रहेंगे, तो 2 साल तो करीब शरीर जिंदा रहेगा, जो कुछ क्षणों के लिए ही रहता है वो रहेगा। ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा कि मेरे पापा अभी भी मतलब बहुत कुछ काम आएंगे लोगों। आपका परिचय दीजिए। मैं अंजलि शिंदे। लायंस नेत्रदान, देहदान एवं अंगदान जनजागृति समिति पिछले अनेक वर्षों से नेत्रदान के क्षेत्र में कार्य कर रही थी। तत्पश्चात देहदान की आवश्यकता, मेडिकल कॉलेज में देह की आवश्यकता को देखते हुए इसमें देहदान को भी जोड़ा गया, क्योंकि मेडिकल के छात्रों के प्रथम ग्रुप के रूप में मृत देह की अति आवश्यकता होती है। उसके बिना उनका एक अच्छा डॉक्टर बनना संभव नहीं है। लायंस क्लब खंडवा एवं नेत्रदान, देहदान, अंगदान समिति द्वारा समय समय पर देहदान, नेत्रदान की जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। खंडवा में होने वाले बड़े आयोजनों, भागवत समिति एवं ग्रामीणों के भी जाके हम देहदान और नेत्रदान के प्रति जागरूकता करते हैं। उन्हें पूरी तरह नेत्रदान का और देहदान का पूरा महत्व समझाते हैं। उससे प्रेरित होकर जो देहदान की घोषणा की जाती है, उनके घोषणा पत्र भरकर हम अपने पास रखते हैं। और जब भी आवश्यकता होती है कि अगर ऐसा समय आता है तो उन्हें, परिवार को भी हम मोटिवेट करते हैं। अगर हमें पता चलता है कि किसी का निधन हुआ है तो हम उसे नेत्रदान और देहदान की प्रक्रिया के लिए प्रेरित करते हैं। आज किसका देह लेकर आए हैं? आज स्वर्गीय नारायण राव जी शिंदे का आकस्मिक देवलोक गमन हो गया। उन्होंने बहुत पहले अपने देहदान की इच्छा व्यक्त करके यार लायंस नेत्रदान, देहदान, अंगदान समिति को बुलाया था और नेत्रदान, देहदान का घोषणा पत्र भरा था। आज उनका आकस्मिक निधन होने पर उनकी बिटिया अंजलि शिंदे ने उनकी जो घोषणा पत्र को देखकर और जो उनके पिताश्री की भावना को देखकर तत्काल चावला जी को फोन लगाया। चावला जी ने मुझसे संपर्क करके लायंस नेत्रदान समिति को खबर की। हम तत्काल वहाँ पर जहाँ बॉडी थी जिला चिकित्सालय में वहाँ पहुँचे और सबसे पहले हमने वहीं पर नेत्रदान की प्रक्रिया पूर्ण की और तत्पश्चात देहदान से संबंधित कार्रवाई कहते देहदान का कार्रवाई की और उनके घर सर्वोदय कॉलोनी से देह को लेकर हम मेडिकल कॉलेज में परिवार और उनके सभी रिश्तेदारों के साथ यहाँ आए। यहाँ भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर देह जो है मेडिकल कॉलेज को सौंपी गई। समिति अभी तक कितने देह दान करवा चुकी है और कितने का फॉर्म भरा? समिति के प्रयासों से हमने 128 के लगभग देहदान घोषणा पत्र भरवाए हैं। साथ ही 10 लोगों के मरणों उपरांत उस देह को परिवारजनों को प्रेरित कर मेडिकल कॉलेज में दिए गए और साथ ही नेत्रदान के क्षेत्र में हमने 480 लोगों के मरणोपरांत नेत्रदान कर मेडिकल कॉलेज को दिए। आज स्वर्गीय नारायण राव जी शिंदे ने उनके नेत्रदान भी किए गए और बॉडी मेडिकल कॉलेज को भी देहदान की गई। देखिए, हमारी संस्था में 120 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और 20 स्टूडेंट्स के लिए एक बॉडी होना चाहिए कम से कम, और आइडियली अगर अच्छी ही ये है तो 10 स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए। लेकिन हम 20 स्टूडेंट्स के हिसाब से 6 बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हमें हर साल की। पर खंडवा में हमारे पास 2 या 3 बॉडीज ही एक साल के लिए उपलब्ध हो पाती है और उसी में हमें काम चलाना पड़ता है। और अभी ये जो बॉडी मिलने से जो है हमारे विद्यार्थियों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि ये जो है बच्चे उनको पहले शरीर की संरचना अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तो ही अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। ये तो सबसे बुनियादी है, बेसिक, सबसे बेसिक जो है डॉक्टर बनने की यहीं से शुरुआत होती है। और उसे ये जो है बच्चों के लिए सबसे बड़ी जो है उनके लिए सबसे बड़ी पढ़ाई की बुक ये जो है ये बॉडी है, और वही बुक आज हमें प्राप्त हुई है। अभी जो संख्या है उसके हिसाब से अभी और कितनी आवश्यकता है? अभी तो हमें मिनिमम 3 बॉडीज तो इमीडिएटली इस साल के बच्चों के लिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहले से 2 थी और अभी ये 1 प्राप्त हुई है। अभी 3 बॉडी की आवश्यकता है इस साल के लिए। कितने स्टूडेंट हैं?
घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।